माँ विंध्यवासिनी, उसके धाम में जाऊंगा और वहां जाकर के मैं यज्ञ करूंगा। ऐसा ही दोनों दंपतियों से कारागार में देवकी और वासुदेव से संकल्प लेकर के गुरु गर्ग ऋषि जी इस धाम में आए और ये इस धाम में आकर के उन्होंने लक्षचंडी यज्ञ किया, एक शिवलिंग को स्थापित किया। आज भी वो शिवलिंग है और वो शिवलिंग विद्यमान कहाँ है? गंगा जी में। जो गंगा जी का जल स्तर जब घटता है तो दर्शन और जब बढ़ता है तो अंदर, और इस धाम की बहने वाली गंगा को शिव गंगा बना देते हैं। वही प्रामाणिकता भी सिद्ध करता है कि गंगा तो नीचे पहाड़ जो है नीचे है और ऊपर गंगा बह रही है। तो ये देखिए, जब गुरु गर्ग ऋषि जी यहां आकर के भगवती को प्रसन्नचित करने के लिए लक्षचंडी यज्ञ किया तो मां ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया, कहा कि महर्षि मैं तुम्हारे आने का आशय जानती हूं और मैंने नारायण को आदेश दे दिया है, वे स्वयं देवकी के गर्भ से उत्पन्न होंगे और मैं उसके रक्षार्थ चल रही हूं, मैं नंद के घर में जन्म लूंगी। और भगवती ऐसा ही होता है, ये योग माया की कृपा से, ये योग माया की शक्ति ही थी कि कंस को मां के आने का और पता चलता है लेकिन कृष्ण के आने का पता ही नहीं चल पाता है। कहते हैं विंध्यस्थाम बिंध निलयाम बिंध पर्वतवासिनीम योगनिम योग मायाम त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्य। यार ये योग माया शक्ति है साहब। और एक और बात आपको बता दूं, माता विंध्यवासिनी नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नासिष्यामि विंध्याचल निवासिनी, ये योग माया शक्ति की कृपा से जो है कृष्ण का जन्म सफल होता है। और कंस जो है जब देवकी की 8वीं संतान समझ करके बालिका रूप में मां को ही धरा पर पटक करके मारना चाहता है तो ये मां बालिका रूप में उसके हाथों से छूटती है, ऊपर आकाश में उड़ती है और यह अट्टहास करती है कि यह कंस तेरी मृत्यु है अटल, तुझे मारने वाला चुका, मैं चली विंध्याचल। और वही बालिका रूप में मां इस धाम में आती है और इसे ज्ञान का पीठ बनाती है और ये धाम ज्ञान के पीठ बन जाता है। अब आप चलिए मंदिर में ले चलता हूं, अष्टभुजा जी के मंदिर में। और अष्टभुजा जी के मंदिर में अगर एक भक्त आए और ये अवलोकन करना चाहे ये ज्ञान की देवी है तो कैसे है, मुझे जरा ये भी तो दर्शन कर लेना चाहिए। तो इस दर्शन के लिए जो है आपको मां के दर्शन के लिए प्रवेश द्वार से झुक के जाना होगा। प्रकृति की ऐसी बनावट है, सामने बालिका रूप में मां की मुखाकृति और आप झुक के जाएंगे और तब तक झुके रहेंगे जब तक कि मां के चरणों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर लेते। जैसे ही आशीर्वाद प्राप्त करेंगे दाहिने और मुड़ेंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे। तो ये आपको दर्शाया, ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को झुकना पड़ता है। तो क्या मिला साहब इस धाम में आकर के? ये त्रिकोण ने आपको दिया इच्छा, क्रिया और ज्ञान। इस इच्छा, क्रिया और ज्ञान के त्रिकोण पर ही ये विंध्याचल धाम बसा है। और आपको बता दूं कि मैंने कहा कि कृष्ण के जन्म में मां के